गणेशाय नमः। ओम नमः शक्ति शिवाय। जय सिया राम। मैं हूँ कैलाश। मेरी चैनल ग्रेट पर्सनालिटीज मिशन चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से शिव शक्ति के गाइडेंस है, उनके आशीर्वाद से वीडियो बना है। जो भी रियल ट्विन फ्लेम और सोलमेट है उनके लिए है, क्योंकि मोक्ष के द्वार पर एक जर्नी होती है। आपकी ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी मोक्ष की जर्नी है, और मोक्ष की जर्नी के लिए हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है। ये पूरा व्रत शिव बाबा को समर्पित होता है, शिव बाबा को समर्पित होता है। ओके, इसमें शिव और शक्ति दोनों एक ही है। आप शिव बाबा पर समर्पित करते हैं तो शक्ति को और शिव और शक्ति को दोनों की कृपा आप पे होती है। तो जो भी डिवाइन मस्कुलर एनर्जी में है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है और ट्विन फ्लेम जर्नी और सोलमेट जर्नी में है, उनको ये बात बता दूँ कि हर महीने 2 बार प्रदोष व्रत आता है। पूरे साल में 24 व्रत हुए टोटल। उसमें आपकी एनर्जी अपग्रेड होती रहती है। जैसे कि आपने मुझे सवाल पूछा था एक सिस्टर ने कि वैसे हमारी न्यू मून होता है या फुल मून होता है तब हमारी एनर्जी थोड़ा अपग्रेड होती है, पर उसमें बैलेंस में नहीं आता। कभी कभी शिव शक्ति बैलेंस नहीं होता, कभी कभी गुस्सा फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो सब निवारण के लिए और शिव शक्ति बैलेंस के लिए, वैसे तो नॉर्मल दिन में आपकी शिव शक्ति बैलेंस रहती है, पर जब भी न्यू मून आता है, फुल मून आता है तो ज़्यादा वो सारे विचार है सब कुंडलिनी ऊपर आती है और वो घूमते ही रहते हैं, और फिर गुस्सा फ्रस्ट्रेशन और सब डाउन वाली एनर्जी में चले जाते हैं। तो उसके लिए उपाय है प्रदोष व्रत। क्लियर? इससे क्या होगा कि पूरे महीने आपकी जो शिव शक्ति की एनर्जी है वो बैलेंस में रहेगी। क्लियर? तो इस बार जो आएगा मार्च में 11 तारीख को, वो है भूम प्रदोष व्रत। यानी भूम इसलिए होता है कि इसमें मंगल देवता की कृपा होती है, और मंगल देवता की कृपा होने से जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, और बहुत स्ट्रॉन्ग बन के फिर वो अपनी जर्नी पूरी करती है। मंगलवार के दिन अगर ये त्रयोदशी आती है, जब भी मंगलवार के दिन त्रयोदशी आती है उसको भूम प्रदोष व्रत बोला जाता है। इसमें देखो शिव बाबा की तो आपको कृपा मिलेगी, साथ में हनुमान जी भी की कृपा मिलेगी। ओके, तो इसमें 2 बेनिफिट है आपको। क्लियर? और इसमें स्टार्ट कब होगा वो भी बता दूँ। 11 तारीख को आपको सुबह 8:12 पे स्टार्ट हो जाएगा, और एंड कब होगा इसका प्रदोष का व्रत 12 तारीख को सुबह 9:12 को पूर्ण हो जाएगा। सुबह 9:12 में पूर्ण हो जाएगा। अब आपको इस दिन शाम को संध्या काल में आपको शिव बाबा की और हनुमान जी की पूजा करनी है। ओके, तो उसमें टाइमिंग है शाम को 6:26 से 8:52 तक का है पूरा समय। इतने ये जो शुभ मुहूर्त है उसमें आप पूजा अर्चना, आपकी विनती, आपकी प्रार्थना, आपको जो भी विश है आपकी, वो इस समय शिव बाबा और हनुमान जी की आप पूजा कीजिए। तो आपकी विश है, आपकी जो दोष है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रुकावट है, और जो भी सोल मिशन में आपको रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा शिव शक्ति की तरफ से। क्लियर? और ये तो हो गया शाम को पूजा अर्चना करने का स्टार्ट समय है कि इस समय स्टार्ट हो जाएगा इस टाइम पे, और ये पूजा अर्चना का समय है। पूजा अर्चना आप अपने बाबा से कुछ भी कर सकते हो, और शिव शक्ति को आप मिठाई या लड्डू का भोग धरोगे। ओके, हनुमान जी को भी, और उनकी पूजा अर्चना कीजिए। घी का दीपक जलाइएगा। ओके, और आपको जो भी दीपक, आपको घी का तेल का जो भी जलाना है, सिर्फ आपको श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए, प्रेम भाव से जलाइए। शिव बाबा सब स्वीकारते हैं। क्लियर? ओम नमः शिवाय मेडिटेशन ये सुबह का आप जो बताओगे वो सुबह करना है, और ये शाम को हो, शाम का टाइमिंग है तभी करना है। तो ओम नमः शिवाय मेडिटेशन आपको 20 मिनट तक करना है इस दिन। ओम रामदूताय नमः मेडिटेशन, ये हनुमान जी का जो मंत्र आपको सबसे प्रिय है वो मंत्र लेके भी आप मेडिटेशन करना होगा उस दिन 20 मिनट तक। और आपको ट्विन फ्लेम और सोलमेट मेडिटेशन तो आपको करना ही है, जो फुल्ली गाइडेड है हमारे चैनल में।
उसके हिसाब से आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट मेडिटेशन रेगुलर बेस पे करना होगा। 7 चक्रा एक्टिवेटेड करना होगा। कुंडलिनी एक्टिवेटेड इस दिन होती है। एक महाशिवरात्रि को उसका असर होता है, एक न्यू मून, फुल मून और एक प्रदोष व्रत के दिन उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो 7 चक्रा एक्टिवेटेड करने का वापस आपको एक बार मौका मिला है इस दिन, तो आप ज़रूर कीजिएगा। टेलीपैथी मेडिटेशन करना है जिससे आप और आपके पार्टनर में जो भी ब्लॉकेज है, जो भी पास्ट लाइफ कुछ भी कर्म है, तो सॉल्व आउट हो जाए। रेड तारा मंत्र शाम को करना है, तारे आसमान में दिखाई दे तब। रियूनियन स्विच वर्ड आप कभी भी कर सकते हो, कोई भी टाइम नहीं है इसके लिए। आप कोई भी टाइम में लेके बैठ सकते हो, कर सकते हो। किसी भी आपकी बुक में लिखिए या नोटबुक में लिखिए या पेज में लिखिए, पर उसको लिखने के बाद एक अच्छी जगह पे, शुद्ध आचरण वाली जगह पे आप रखिएगा। उसमें से एनर्जी रिलीज होती है रियूनियन की, तो उस एनर्जी का आपको सही दिशा में उपयोग हो सके। रियूनियन मुद्रा भी आप कर सकते हो इस दिन। कनेक्ट टू हायर सेल्फ, कनेक्ट होने का भी मौका आपको शिव शक्ति देंगे। क्लियर, पूजा अर्चना करते समय ध्यान करोगे तब आपके हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। शिव कवच आपको करना है इस दिन। शिव कवच, हनुमान कवच और दुर्गा कवच सिद्ध हो सकते हैं। तो शिव कवच 3 टाइम, हनुमान कवच 3 टाइम, दुर्गा कवच 3 टाइम आपको करना है, जिससे प्रोटेक्शन शील आपका बना रहे और कोई भी नेगेटिविटी आपको छू ना पाए। अपान वायु मुद्रा आपको 5 मिनट तक करना है। हाकिनी मुद्रा आपको 5 मिनट तक करना है। वायु मुद्रा आपको 5 मिनट तक करना है। लोटस मुद्रा 5 मिनट, शिवलिंग मुद्रा 5 मिनट, शक्ति मुद्रा 5 मिनट करना है। ज्ञान मुद्रा आपको 5 मिनट करना है। हनुमान चालीसा 5 टाइम करना है। मिरर एक्सरसाइज 1 टाइम करना है। सरेंडर मेथड 1 टाइम करना है। पर 7 मिनट तक करो या 10 मिनट करो। इस मेथड से आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और इस जो भूम प्रदोष व्रत है उसमें आप फास्ट भी रख सकते हो, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। पूजा अर्चना आपको अच्छे से करनी है, शुद्ध आचरण के साथ करनी है। क्लियर, पूरे भक्ति भाव से करनी है। अभी भूम प्रदोष व्रत का ये कहानी है कि इसमें एक गांव में एक बुढ़िया थी। आपको वो स्टोरी मिल ही जाएगी, नेट पे मिल जाएगी या आपको भी पूजा की बुक लो उसमें मिल जाएगी। उसमें जो बूढ़ी औरत थी उसके हनुमान जी की कृपा से उनको ये सब सिद्धियाँ मिली और मोक्ष के आधार पर वो खड़े थे और उनको मोक्ष मिल गया। ऐसे हम भी ट्विन फ्लेम सोलमेट है तो हमें मोक्ष के द्वार पे हम खड़े हैं। तो मोक्ष का जो भी आपका प्रोसेस है इस दिन कंटिन्यू होता है। तो मोक्ष अगर ये व्रत आप करते हो और पूजा अर्चना करते हो तो आपको मोक्ष जरूर प्राप्त होते हैं शिव शक्ति और हनुमान जी की कृपा से। क्लियर, उसकी स्टोरी नेट पर अवेलेबल है, एक बार जाके देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो सके। इसमें देखो प्रार्थना होती है, आपकी सच्चे मन से प्रार्थना होती है। और इसमें जैसे हनुमान जी ने उस वृद्धा पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, ऐसी आप पे भी हनुमान जी कृपा दृष्टि बरसाएंगे। क्योंकि भूम प्रदोष व्रत यानी शिव बाबा, शिव शक्ति और हनुमान जी, आप इनकी कृपा विशेष होती है मोक्ष के द्वार पे। क्लियर, तो मोक्ष मिलता है, सारे रोग कटते हैं, सारे कर्म कटते हैं, जो भी ब्लॉकेज है उसका निवारण होता है। कार्मिक पैटर्न हो या न्यू कर्मा क्रिएट होता रहता है। क्लियर, कोई गलती से न्यू कर्मा क्रिएट हुआ है या आपकी ऊर्जा एक फिक्स लेवल पे चक्र पे अटकी हुई है और आगे नहीं बढ़ रही, तो हनुमान जी की कृपा से, शिव शक्ति की कृपा से आपको इस दिन मौका मिलेगा और आप अपनी मोक्ष की जर्नी पूरी करने में, 7 चक्र एक्टिवेटेड करने में सफल होंगे। क्लियर, तो आप एक बार नेट पे जाके या किसी जो भी पूजा की जो किताब होती है प्रदोष व्रत की, उसमें जो है स्टोरी उसको एक बार सुनिएगा ज़रूर, पढ़िएगा ज़रूर। क्लियर, जिससे क्या होगा उसका डबल बेनिफिट हो सके आपको। ओके, अगर मैं बताऊँ तो ऊपरी बताऊँ तो इसमें होता है कि भूम प्रदोष व्रत इसलिए कंटिन्यू हुआ कि एक वृद्धा थी, उसको हनुमान जी में विशेष कृपा थी उनकी,
बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा थी। और आप सबको पता है शिव बाबा के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी है। क्लियर। तो उस दिन है हनुमान जी की बहुत ही ज़्यादा पूजारन थी उस समय, उस टाइम पे। तो एक बार हनुमान जी ने बोला कि मेरी कैसी अच्छी भक्त है, मुझे आज उसकी परीक्षा लेनी होगी। और भूम प्रदोष व्रत के दिन ना ही वो मिट्टी को कभी भी खोदती थी, ना ही उसका लेप करती थी घर में। ओके। पर हनुमान जी एक साधु के रूप में उनके द्वार पे जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे भोजन बनाना है, तो कृपा ये जो आंगन है नीप दीजिए आप, और मिट्टी खोद के नीप दीजिए। पर उनका जो सालों से एक नियम था, भ्रूण प्रदोष के व्रत के दिन वो ना मिट्टी खोदती थी ना लीप करती थी। ओके। तो हनुमान जी ने वैसे ही परीक्षा ली, वो धर्म संकट में आ गई कि ऐसा मैं नहीं कर सकती। तो साधु महाराज ने बोला कि आपका पुत्र है मांगल्य, उसको बुलाओ, उसके पीठ के पीछे मैं अग्नि प्रवाह जलवित करूँगा, प्रकट करूँगा और अपना खाना बनाऊँगा। बड़े एकदम हैवी हार्ट से उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और वो साधु महाराज ने उनके पीठ के पीछे उसको ऊंधा लेटा के धरती पे उनके पीठ पे भोजन बनाया था। वो देख नहीं पाई, एक माँ है। ओके। तो वो घर में चली गई। फिर उन्होंने खाना बना दिया और बोला कि जाओ अपने मांगल्य जो पुत्र है उसको बुलाओ, आवाज़ दो। तो बहुत ही कठिन आवाज़ में आवाज़ देती हो, बहुत दर्द और पीड़ा से, तो उसके बेटा सुरक्षित होता है। तब उसको आश्चर्यचकित होता है। तब हनुमान जी उनके सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि ये आपकी एक परीक्षा थी, इसमें देखो ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट भी एक परीक्षा ही है, आपकी सोल मिशन कंप्लीट करने की परीक्षा है। और वो खुश हो गई और हनुमान जी उनके सामने प्रकट हुए। तब से भ्रूण प्रदोष व्रत किया जाता है, उसका वरदान है। और वो बुढ़िया और उसका बेटा भी मोक्ष उनको मिला और वो अपनी जर्नी जो थी स्पिरिचुअल जर्नी में वो आगे बढ़ गए। ऐसे आपको ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी है उसको क्लियर करना पड़ेगा। इसमें जन्मों लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं। ओके। ये जो भी जर्नी है पूर्ण करने में, पर उसका उपाय होता है। उपाय आपको शिव शक्ति के गाइडेंस से इस चैनल के माध्यम से आपको मिल गया है। तो अच्छे से वीडियो देखिए और आप चाहिए तो ये वीडियो किसी को शेयर कीजिए, जिससे उनके भी दुख दर्द कटे, उनके भी कर्मा पूरे हुए और वो भी मोक्ष के द्वार पे आगे बढ़े। एक कहानी मैंने आपको बोली है और आप ये व्रत करोगे, आधा फल आपको होगा, आधा मेरे को होगा। अगर आप इस वीडियो को सेंड करोगे तो आधा फल आपको होगा, आधा उनको होगा। यानी पूरा आपको इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप ये जो इवनिंग है उस समय आप पूजा अर्चना करोगे। और ये जो भी मैंने कहानी बोली है व्रत की, वो आपको फिर से नेट पर से एक बार अच्छे से देख लेना है। मैं ऊपरी ऊपरी बोला है तो वो देख लीजिएगा अच्छे से। और फिर वो जो भी बात है, जो पूजा की व्रत की बात है, वो शिव बाबा को सुनानी है। शिव बाबा और हनुमान जी की पूजा होगी, उनको सुनानी है। फिर उनको भोग लगा के उनके हमने दीवा प्रज्वलित करके फिर आपको आपकी जो मनोकामनाएं हैं, मोक्ष की जर्नी है, उसको पूरा कर दीजिए शिव बाबा, माँ शक्ति। और हमें इस जर्नी में आगे रास्ता बताइए, हमें आगे हमारा सोल मिशन क्या है, यूनियन के बाद भी आपको क्या करना होगा, सब कुछ आपको उस हाई सेल्फ से कनेक्ट का और सब शिव बाबा आपको उस समय बता देगी। क्लियर। तो ये एक बढ़िया आपका कर्म काटने का और कर्मों में उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का एक स्टेज आपका अपग्रेड करने का मौका, मैंने बोला साल में 24 बार मिलता है आपको। 24 बार, महीने में 2 बार, पूरे साल में 24 बार मिलता है। और हर प्रदोष का एक अलग ही बेनिफिट होता है, एक अलग ही वो बने हैं ग्रंथ में, क्लियर, हमारे हिंदू शास्त्र में। और आप भी सुनिए, आगे बढ़िए। और कुछ ना कर सको तो कोई बात नहीं, आप मेडिटेशन तो कर ही सकते हो। क्लियर। और इससे जो मोक्ष की जर्नी को आप सफलतापूर्वक पूर्ण कीजिए। क्लियर फ्रेंड। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो या कुछ भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा,
उसका आंसर शिव शक्ति के आशीर्वाद से मैं ज़रूर दूँगी, क्योंकि शिव शक्ति का गाइडेंस होता तभी आपको आंसर मिलता है। और एक चीज़ अच्छी है कि हमारे जो चैनल में डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलर एनर्जी है, वो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आंसर वो आपको, अगर मैं नहीं कर पाती तो वो कर देते हैं। क्लियर है, फुल बैलेंस में एनर्जी है उनकी। ओके फ्रेंड, तो अगर आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय सिया राम, बेस्ट ऑफ लक।